अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों। आज बुध है और 6 मई सॉरी नॉट अप्रैल और सन है 2020। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल और मुझे भी आप जानते हैं। मैं ये एक दिन के वक्फ़ा हुआ है, कुछ वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हुई है आज, लेकिन उसकी वजह कि मैं ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए वो थोड़ा लेट हुआ। लेकिन बड़ी आज धांसू किस्म की इम्पोर्टेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन है। आज इजलास हुआ, वो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहते हैं, उसकी आपको रोहिदात के लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, ये कल क्या होने जा रहा है फैसला, एक तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना इस लॉकडाउन के पीछे, ये इस बात का इम्कान है कि ये किसी ना किसी को बहा के भी ले जा सकती है। और ये भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद ये वफाक और सूबों के दरमियान इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बन सकेगी। तो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ़्ते की आपको मोहलत दी है तो आप उसमें फ़ैसला कर लें, वगरना फिर अदालत कोई हुक्म दे सकती है। क्योंकि इस वक्त जो कोरोना वायरस के हवाले से जो मामला है, इशू है, उस पर अज़ खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले चुकी है, जिस पर ये सारी बातचीत हो रही है। कुछ जो नून लीग की पॉलिटिक्स है, मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, थोड़ा सा उसको टच करूँगा। लेकिन आज ज़्यादातर जो है ना, मैं आपको यही बात बताऊँगा कि एक बड़ा एक इख्तलाफी मसला पैदा हो गया। आज जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, उसमें भी जो मुख्तलिफ सूबे हैं वो आपस में उनके जो नुमाइंदे हैं वो लड़ते झगड़ते रहे। पता चला है कि शेख रशीद साहब हुकूमती इत्तेहाद के हैं, साथी हिस्सा हैं, लेकिन उनकी उस्मान बुज़दार साहब के साथ थोड़ी सी टाइम पटास हुई है, आपस में उन्होंने डिसएग्री किया। और शेख रशीद साहब ये चाह रहे हैं कि ट्रेनें खुल जाएं, 15 ट्रेनें अप और 15 डाउन, ठीक है। लेकिन जो उस्मान बुज़दार साहब है, उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है, अगर आप ट्रेनें खोल देंगे तो ये इतनी बीमारी और इतनी ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये तो मसला जो है ना ये बड़ा बड़ा खौफनाक है, इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब सारी नज़रें यानी 7 तारीख़ को जुमेरात वाले दिन जो 12:30 बजे जो कौमी राब्ता कमेटी का जो इजलास है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सदारत में, उसमें वज़राए आला भी होंगे और तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी, उसमें मुसल्लह अफ़वाज की नुमाइंदगी भी होगी, जनरल कमर जावेद बाजवा भी होंगे उसमें, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग हैं हो सकता है वो भी हों उसमें, और अहम फ़ैसला होगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें सिंध जो है वो बिल्कुल किसी तरह भी वफाक के साथ मिलकर कोई एक पॉलिसी या ऐसी पॉलिसी जिसमें हम आहंगी हो करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जो वफाक कहता है सिंध उसके अपोजिट बात करता है। सिंध ने जो बहुत सारी चीज़ें जो लॉकडाउन की हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया कि वो टैक्स की जो वसूली है वो बड़ी शदीद तरीके से उससे मुतासर है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उनसे आता है और वो वफाक के पास जाता है। तो सिंध जो है ना इस वक्त बिल्कुल किसी तरह भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। जो गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने जो तरीका बनाया लोगों को राशन पानी देने का, उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। टाइगर फोर्स को काम करने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको जो अदालत में जो रिमार्क्स हैं अता बंदयाल साहब के, वो जो बेंच है, क्योंकि अब ये अगले 2-3 दिनों में, कल राब्ता कमेटी को वो देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगी, अगर उन्होंने इसमें कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो ये अगले 2-3 दिनों में ये हेयरिंग जो है ये तारीख़ लगने वाली है खुद नोटिस की। तो बिल्कुल एक ऐसा फ़ैसला, अब उसका वो फ़ैसला कैसा हो सकता है कि बिल्कुल उसमें इजाज़त दे देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एमरजेंसी भी लग सकती है, कंटिजेंसी प्लान की बातें भी। इस्लामाबाद में इस वक्त इतनी स्पेकुलेशन है दोस्तों, इतनी क्या सराइयाँ हैं, जो DGISI से जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है उसकी क्या क्या, मैं क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मेरा मकसद सेंसेशन फैलाना तो कतई तौर पे नहीं है, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि कुछ भी हो सकता है। और वफाकी काबीना के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि ये बहुत बड़ी शदीद गलती थी कि हमने 245 के तहत रेंजर्स को, फ़ौज को तो बुला लिया सिविल हुकूमत की एड के लिए, लेकिन अगर हम उस वक्त एमरजेंसी लगा के सारे इख्तियारात ले लेते
तो फिर शायद ये जो सूरत हाल है इस तरह की ना होती। और इसमें हवाला ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को रियलाइज़ उन्होंने किया है जजेज़ ने कि इस वक्त जो वफाक और सूबों के दरमियान जो फासला है और जिस तरीके से पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उसका जो खमियाजा है, उसका जो नुकसान है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को है। और अब कुछ भी हो सकता है, अदालत भी कोई फ़ैसला कर सकती है। और अगर कल, देखिए मैं आपको ये बताऊं, अगर सिंध के साथ मामला ठीक नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह करना चाह रहे हैं, अगर सिंध उस तरह ताउन नहीं करेगा, तो फिर मैं आपको बताऊं इस बात का इम्कान पैदा हो गया। जो इमरान खान के करीबी साथी हैं वो ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ फ़ैसला ले सकते हैं, और अगर वो फ़ैसला ऐसा लेते हैं तो फिर अगले 3-4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग होगी। तो पीटीआई के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स कर देगी, ये जो इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म जो एक्शन होगा, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा है कि, यानी अदालती में ये कहा उन्होंने रिमार्क्स देते हुए, कि जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो ज़ाती अना है, सूबों और मरकज़ के दरमियान जो ज़्यादती अना है, उससे जो एक बड़ा मकसद है उसको नुकसान पहुँच रहा है, और यानी वफाक को उससे नुकसान पहुँच रहा है। और ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और उमर अता बंदयाल बड़े सीनियर जज हैं इस बेंच के, तो वो फ़ैसला जो है वो कुछ भी आ सकता है। और ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। और अगर ये ऐसी बात हुई तो ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर बहुत इसके असरात होंगे। और ख़्याल तो ये है कि मुराद अली शाह साहब कल उनको ये अंदाज़ा होगा, क्योंकि आज बहुत शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं वफाक के। और कल के जो इजलास है राब्ता कमेटी का, उसमें कुछ भी हो सकता है। कंटेंजेंसी प्लान मैंने कहा आपको कि वो बना लिया गया है, और उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज़, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज बिल्कुल आइन और कानून के तहत अपनी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बिल्कुल किसी तरह की ब्लैकमेल में आने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं कि अपनी काबीना के अंदर भी, अपनी हुकूमत के अंदर भी, मैंने आपको बताया कि शेख रशीद और उस्मान बुज़दार साहब का भी आपस में थोड़ी सी वो इस तरह की कलामी हुई है कि जी ये इतनी ट्रेनें खोलें, इतनी ना खोलें, ये करें वो करें। तो बहरहाल बड़ा एक अहम दिन है कल का, और हम आपको मैं आपको ख़बर दूंगा जैसे जैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। मज़ीद भी अगर कोई हुई बात तो मैं रात को मज़ीद एक कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। आज ट्विटर पे ट्रेंड, आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि लास्ट होप ऑफ डेमोक्रेसी मरीम नवाज़ साहबा। ये मरीम नवाज़ का जो हामी है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके अंदर इस वक्त 3 धड़े बन चुके हैं, और आपस में उनकी बड़ी शदीद इस वक्त लड़ाई चल रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो वीडियो लिंक पर जो अपनी कोर कमेटी का, या जो आपकी जो उनकी अंदर की जो असल जो फैसले करने वाली जो कमेटी है, उसकी मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने ली, तो मरीम नवाज़ साहबा उस मीटिंग में भी नहीं आई। मरीम नवाज़ साहबा कतई तौर पे किसी तरह से भी शहबाज शरीफ साहब को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, कुछ हलकों से, ताकतवर लोगों से। अब वो शहबाज शरीफ साहब की तरह वो भी यही बातें कर रहे हैं। तो उसमें जो बड़े मियाँ साहब हैं उन पर भी क्रॉस लगा हुआ है, मरीम नवाज़ साहबा पे भी क्रॉस लगा हुआ है। और शहबाज साहब अगर अपनी कोई पोजीशन बनाना चाहें, कोशिश करें, तो वो उनकी पोजीशन बनवा सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है ये कुछ ऐसा काम लग रहा है कि माइनस जो है ना शरीफ्स, मुस्लिम लीग, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये शहबाज और मरीम और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कुछ मामलात हैं, लेकिन एट द एंड जो लोग जानने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग की वो क़यादत सामने आएगी जो शरीफ्स नहीं होंगे। थोड़ा सा मरीम नवाज़ साहबा को ये सेटबैक हुआ है कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन में रहे हैं अपने भाईजान के साथ और ख़ासा अरसा उनके साथ रहे हैं, तो उनकी आपस में वो जो पहले जिस तरह से दूरी थी वो दूरी नहीं रही, और उनकी आपस में एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई है। और इस वक्त आप मीडिया पे ये लड़ाई आ गई है
नवाज़ शरीफ साहब के, मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ साहब की। उसमें जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो भी पिछले एक प्रोग्राम में उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए चौधरी निसार पर भी कि वो सहूलतकार थे। फिर राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी इस तरह की बातें होती रही हैं, उन्होंने भी। तो ये बिल्कुल जो दोनों जो ग्रुप्स हैं पार्टी के अंदर वो बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं, और ये जो चीज़ है ये इमरान खान साहब को फ़ायदा देगी। और जो पंजाब के अंदर जो चौधरी साहबान के साथ बड़ी कोशिश हुई है, लेकिन उनके रिलेशनशिप ऐसे नहीं हुए कि वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन की दोबारा बात कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो जानने वाले लोग हैं, जो इनसाइडर्स हैं, वो कहते हैं कि जी भुट्टोज़, जरदारी यानी बिलावल, जरदारी, आसफ़ा और बख्तावर, शहबाज, नवाज़, हमज़ा, मरियम, सलमान, ये इनके किसी का बिल्कुल किसी तरह से भी कोई इम्कान नहीं है कि ये अब आइंदा इनकी कोई पॉलिटिकल इनिंग्स होगी या ये कोई पॉलिटिक्स करेंगे। ये बिल्कुल इनका कोई इम्कान नहीं है। और नई क़यादत उभरेगी नून लीग से भी, और ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, इनका एक रोल हमें लग रहा है कि वो शायद आगे जाके बने। लेकिन ये इस लिहाज से नहीं होगा कि वो किसी जमात के किसी शख्सियत के लॉयल हैं। वो एक इंडिपेंडेंट एक नई जमात होगी नून लीगी, लेकिन उसमें शहबाज साहब और नवाज़ साहब और जैसे मैंने कहा कि शरीफ ख़ानदान माइनस होगा। अल्टीमेटली ये उस तरफ जा रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये धड़े आपस में बाहम दस्तों गिरेबान है। दोस्तों, ख़बरें जैसे जैसे आएंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और इस बात के लिए आप तैयार रहें कि ये आने वाले 5-7 दिन बड़े धमाका खेज़ दिन हैं। फ़ैसले हो चुके हैं, कंटिजेंसी प्लान बन चुके हैं। सिंध अगर नहीं माना तो एमरजेंसी भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, और फ़ौज और सिविल हुकूमत के दरमियान एक मुकम्मल हम आंगी है।